क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता क्या होगी। वन टॉसिंग कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। हमें दो सिक्कों को एक बार उछालना है तो उस पे पट या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले तो दो सिक्कों को उछालने पर घटनाएं क्या क्या बनती है, इवेंट क्या क्या बनते हैं वो देखते हैं। तो दोनों बार भी दोनों सिक्कों को उछालने दोनों के क्या आ सकते हैं, हेड आ सकते हैं। फिर पहले का हेड आ सकता है, दूसरे का क्या आ सकता है, टेल। फिर मान लो पहले का टेल आ सकता है, दूसरे का क्या आ सकता है, हेड। और फिर दोनों को भी क्या आ सकता है, टेल। ये तो बनेंगे टोटल इवेंट, टोटल घटनाएं। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ टोटल इवेंट, संपूर्ण घटना की संख्या हमारे पास कितनी होगी, 4। अब देखना है कि क्वेश्चन क्या इसका बारे में पूछ रहे हैं। फेवरेबल इवेंट, अनुकूल घटना, अनुकूल फेवरेबल इवेंट क्या क्या है कि एक बार क्या आएगा, टेल्स, चित पट आने की संभावना, जिसमें केवल एक बार ही पट हो। तो इसमें एक बार ही पट नहीं है तो ये नहीं आएगा। इसमें एक बार पट है तो हमारे पास क्या आ गया, हेड और टेल। इसमें भी एक बार हेड टेल है, पट का मतलब टेल, तो इसमें भी क्या आ गया, टेल। और इसमें क्या है, दोनों बार टेल है, जबकि आना कितनी बार चाहिए, एक बार है, तो ये हमारे पास नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ कितने आ गए इसके, 2। टोटल संख्या कितनी होगी, 2। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, प्रायिकता होगी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, अनुकूल घटनाओं की संख्या। तो अनुकूल घटना की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन कुल घटना यानी नंबर ऑफ टोटल इवेंट। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है हमारे पास, 2। फेवरेबल इवेंट कितनी है, 2। और टोटल इवेंट कितने आ गए, 4, यानी 1/2। ये आए प्रोबेबिलिटी किसकी, इसमें क्या आया, एक बार भी टेल हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है यदि संख्याओं का योग 9 हो और 13, यानी एक पासे को 2 बार। थ्रो ए डाइस 2 टाइम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ सम ऑफ नंबर इज 9 एंड 13। तो देखो पहले इवेंट क्या है, एक सिक्के को, एक पासे को क्या कर रहा है, 2 बार उछाला रहा है, तो उसमें संख्याओं का योग 9 होने की और 13 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले तो देखेंगे पासे को उछालने पर क्या बन रहे हैं, तो संख्याएं बन रही, उसका इवेंट यानी टोटल घटनाएं हमारे पास कितनी होती है। तो डाइस में हमारे पास नंबर होते हैं, पासे में जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पासे कितने हैं हमारे पास, 2। तो मैं इसकी एक टेबल बनाऊंगा ऐसे, इधर भी लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6, और इधर लिख दूँ 1 2 3 4 5 और 6। अब मान लो हम पासे को 2 बार उछाल रहे हैं, तो दोनों बार क्या आ सकता है, 1 1। फिर मान लो पहले बार क्या आ सकता है, 1, और सेकंड बार क्या आ सकता है, 2। फिर मान लो फर्स्ट बार 1 आ गया और सेकंड बार क्या आ सकता है, 3। एक पासे को 2 बार उतारा, तो मान लो पहले बार तो सब में क्या आया, 1, और दूसरी बार उसके साथ संख्या होगी क्या होगी, चेंज। दूसरी बार क्या हो सकता है, 4, 1 और 5 और 1 और 6। इसमें से कोई भी आ सकती है 1 के साथ, इसी प्रकार 2 के साथ भी आ सकती है, 3 के साथ भी आ सकती है, 4 के साथ भी आ सकती है, 5 के साथ और 6 के साथ। तो मैं सब के साथ लिख दूँ तो 2 और 1 आ सकता है, 2 और 2 आ सकता है, 2 और 3 आ सकता है, 2 और 4 आ सकता है, 2 और 5 आ सकता है, और 2 और 6 आ सकता है।
फिर इसमें बात करूँ 3 और 1 आ सकता है, 3 और 2 आ सकता है, 3 और 3 आ सकता है, 3 और 4 आ सकता है, 3 और 5 आ सकता है, 3 और 6 आ सकता है। फिर बात करूँ तो 4 और 1 आ सकता है, 4 और 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। 5 की बात करूँ तो 5 और 1 आ सकता है, 5 और 2 आ सकता है, 5 और 3 आ सकता है, 5 और 4 आ सकता है, 5 और 5 आ सकता है, और 5 और 6 आ सकता है। 6 की बात करूँ तो 6 और 1 आ सकता है, 6 और 2 आ सकता है, 6 और 3 आ सकता है, 6 और 4 आ सकता है, 6 और 5 आ सकता है, और 6 और 6 आ सकता है। यानी इन पहले पासे के साथ ये संख्या आ सकती है और दूसरे पासे के साथ ये संख्या आ सकती है। ये टोटल इवेंट हो गए। इसमें देखो 2 1 और 2 और 2 और 1 सेम लग रही है, लेकिन दोनों इवेंट अलग है। यह कह रहा है कि पहले पासे में 1 नंबर है और दूसरे पासे में 2 नंबर है। ये संख्या कह रही है कि पहले पासे में 2 नंबर है और दूसरे पासे में क्या है 1 नंबर आया हुआ है। तो ये दोनों इवेंट क्या है अलग अलग। अब टोटल इवेंट की बात करें तो टोटल इवेंट क्या हो गया 6 इधर और 6, यानी टोटल इवेंट हमारे पास कितने हो गए 36। टोटल जो घटनाएं होगी तो हमारे पास कितनी होगी 36। तो यहाँ मैं लिख दूँ नंबर ऑफ टोटल इवेंट संपूर्ण घटना की संख्या क्या होगी 36 फेवरेबल। अब हमारे पास क्या करना है पूछ रहा है पहला पॉइंट हमारे पास कितना दिया है इफ सम ऑफ नंबर इज 9। पहला क्या है संख्याओं का योग कितना होगा, यानी a और b को प्लस करो तो हमारे पास क्या आना चाहिए 9। मान लो ये a और ये क्या है b, दोनों को प्लस करने पर क्या आना चाहिए 9। तो घटनाएं कौन कौन सी है वो घटनाएं कौन सी है जिसके हम प्लस करने पर क्या है 9। तो देखो घटनाएं प्लस कौन कौन सी है, इनको प्लस करने पर नहीं आ रहा, इनको नहीं आ रहा, 1 और 3 को नहीं आ रहा, 1 और 5 को नहीं आ रहा, यानी इस लाइन में कुछ भी नहीं आ रहा। इनको देखें तो 2 2 नहीं आ रहा, 2 3 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है और 8 आ रहा है नहीं आ रहा। इनकी बात है तो 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 9। तो एक डिजिट तो हमारे पास क्या है 3 और 6। दूसरी बात करें तो इसमें भी 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है। तो हमारी दूसरी डिजिट हमारे पास क्या है 4 और 5, 4 और 5, 6 और 4 कितने हो गए 10 नहीं आ रहा, 5 और 2 7 8, इसमें क्या आ रहा है 9, यानी तीसरी डिजिट है हमारे पास 5 और 4। इसका 10, इसका 11 आ रहा है, फिर इसका कितना आ रहा है 8, इसका क्या आ रहा है 9, यानी हमारे पास आ गए 6 और 3, फिर इसका 10, इसका 11, इसका 12। ये चार डिजिट आई तो नंबर कितने हो गए टोटल 4। यानी जो हमें चाहिए अनुकूल फेवरेबल इवेंट है वो कितनी आ गई हमारे पास 4। टोटल इवेंट क्या आ गई 36। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या आ गई फेवरेबल इवेंट यानी अनुकूल घटना अपॉन टोटल इवेंट संपूर्ण घटना की संख्या। तो फेवरेबल तो कितनी आई 4, टोटल हमारे पास कितनी है 36, कैंसिल करो तो जाएगा इसका 1 टाइम इसमें 9 टाइम, यानी दो संख्याओं को प्लस करने पर जो संख्या आ रही है हमारे पास वो कितनी है 9। तो 9 की जो हमारी घटनाएं बन रही है वो कौन कौन सी बन रही है 3 6 बन रही है, 4 5 बन रही है, 5 4 बन रही है, 6 3 बन रही है, यानी टोटल इवेंट हमारे पास कितनी बनी 4। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि दो संख्याओं को प्लस करने पर कितनी आनी चाहिए 13। ऐसी संख्या कौन सी है देखो, ऐसी संख्या है यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 9 10, लास्ट वाली संख्या 11 12 है। 12 से बड़ी संख्या हमारे पास कोई सी भी नहीं है। तो ये घटना या इवेंट हमारे पास क्या है 0। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको प्लस करने पर कितने आ रहे हैं 13 तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी टोटल अनुकूल संख्या फेवरेबल घटना है
36। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक बैग है, थैला है, उसके अंदर रेड बॉल लाल गेंदें डाली हुई है 5, व्हाइट बॉल सफेद गेंदें डाली हुई है 3। पहला पॉइंट पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, सफेद गेंद होने की प्रायिकता यानी व्हाइट बॉल की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल सफेद गेंद की प्रायिकता। और दूसरा कह रहा है कि सफेद गेंद नहीं हो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन व्हाइट बॉल, सफेद गेंद नहीं की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखो वही पहले सफेद गेंद की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर 1 में से माइनस कर देंगे, नहीं किया जाएगी। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने आ गए हमारे पास, टोटल बॉल कुल गेंद कितनी आ गई हमारे पास 5 और 3 कितनी आ गई 8। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल कितनी है, अनुकूल बॉल या व्हाइट बॉल लिखते हैं सफेद गेंद अपॉन कुल गेंद यानी व्हाइट बॉल अपॉन टोटल बॉल। तो सफेद गेंद कितनी है हमारे पास 3 अपॉन टोटल बॉल कितनी है 8। किसकी सफेद गेंद भी पूछ रहा है कि सफेद गेंद है तो कितनी है हमारे पास 3 में से कोई भी निकल सकता है। और टोटल गेंद कितनी है 8। ये तो होगी जब सफेद गेंद हो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, जब सफेद गेंद हो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी। अब सफेद गेंद नहीं, तो मैंने बताया था सफेद गेंद नहीं यानी व्हाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल नॉट, बार का मतलब होता है नहीं का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। अगला पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट बॉल यानी सफेद गेंद की प्रोबेबिलिटी नहीं हो। तो सफेद गेंद बार का मतलब बताया था मैंने कि जिसकी नहीं हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल नन यानी व्हाइट बॉल नहीं होने की प्रायिकता को बताई थी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है 3/8। ये हो जाएगा 1 माइनस 3/8। सोल्व करेंगे तो इसके अपॉन पूछने के 1 लगा लेंगे तो जाएगा 8 1 का डिवाइडेड तो 8 टाइम 8 को 1 से किया 8 माइनस 8 का भाग 8 में 8 1 टाइम 1 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा 3। 8 एलसीएम आ गई 1 का भाग 8 का 8 को 1 से गुणा किया तो 8 माइनस 8 का भाग 8 में एक बार 1 को 3 से गुणा किया तो 3। 8 में से 3 दिया गया बचा 5/8 यानी 5/8 यानी व्हाइट बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8 यानी नन व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है 5/8। ये आपका 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि खराब पेन 12 है, हेल्थी पेन तो डिफॉल्ट पेन है वो कितनी है 12 है एंड अच्छे पेन गुड पेन हमारे पास कितने 132 यानी जो सही पेन है उनकी संख्या हमारे पास 132 हो सकते हैं और जो खराब पेन है उनकी संख्या हमारे पास 12। क्या कर रहा है गलती से ये दोनों पेन मिक्स हो गए, ये दोनों पेन मिक्स हो जाएंगे तो टोटल पेन हमारे पास कितने हो जाएंगे, गलती से दोनों पेन मिक्स हो जाएंगे तो टोटल पेन हमारे पास कितने आ जाएंगे 12 प्लस 132 यानी 144 यानी कुल पेनों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई 144। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये देख कर नहीं पता लगा है कि कौन सा पेन खराब है, कौन देख कर हम नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा सही है। देख कर हम डिफॉल्ट पेन की और राइट पेन की हम पहचान नहीं कर सकते। तो यादृच्छिक थोड़ा ज़्यादा अच्छे पेन होने की प्रायिकता, गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, यदि उस बैग से यदि पेन निकालूं मैं तो वो पेन अच्छा है इसकी प्रोबेबिलिटी हमें उसको बतानी है। तो हम देख रहे हैं अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी तो क्या कर देंगे अनुकूल स्थिति फेवरेबल पॉइंट किसके गुड पेन, तो गुड पेनों की संख्या हमारे पास कितनी 132 अपॉन टोटल पेन कितनी 144
नीचे और जिस चीज के मैच होते हैं वो ऊपर, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी किसकी, गुड पेन की, अच्छे पेन की, तो क्या होगी नंबर ऑफ गुड पेन, बात किसकी, पेन कौन सा निकाले, गुड वाला है, अच्छा वाला पेन है, तो नंबर ऑफ गुड पेन, अच्छे पेनों की संख्या प्लस अपॉन बैग में टोटल पेन, जिसमें अच्छे और खराब दोनों है, गुड एंड डिफॉल्ट दोनों पेन है, तो टोटल पेन, कुल पेनों की संख्या, तो अच्छे पेन कितने 132 अपॉन टोटल पेन कितने 144, कैंसिल करो तो कर दो कि ये आंसर सही है, कैंसिल करें तो हो जाएगा ये हमारे पास 11 अपॉन 12, 12 का निकाल 132, 11 टाइम देता है 44 में 12, तो अच्छा पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 11 अपॉन 12। अब यही होता खराब पेन की, तो नंबर ऑफ डिफॉल्ट पेन कितने 12 है और टोटल पेन कितने थे 144, आगे सोल्व करते तो 12 अपॉन 144, ये आपका 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ताश की पत्ती है जिसमें गड्डी है, उसके अंदर टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, अच्छी तरह से बटी हुई है, यानी एक ताश की गड्डी है उसमें टोटल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं 52, तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे 52, या टोटल इवेंट पूछो तो हमारे पास कितने होंगे 52। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी, उनकी प्रायिकता याद कीजिए, इनकी लाल रंग का गुलाम जेक ऑफ रेड कलर, यानी प्रोबेबिलिटी याद कीजिए कि उस गड्डी में से यदि मैं कोई पत्ता निकालूं तो लाल रंग का गुलाम या जेक ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के जेक हमारे पास कितने होते हैं, तो जेक ऑफ नंबर ऑफ जेक ऑफ रेड कलर, लाल रंग के गुलाम होने की संख्या, लाल रंग के गुलाम की संख्या, टोटल संख्या तो कितनी है 52, लेकिन उसमें लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं, ये तो 8 का होता है, एक लाल पान का, तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी होगी 2, तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या हो जाएगी नंबर ऑफ रेड कलर जेक ऑफ रेड कलर, लाल रंग के गुलाम की संख्या अपॉन टोटल कार्ड तो टोटल कितने हैं 52 है, 52 पत्तों से निकाला है, तो नंबर ऑफ कितने हो गए 2 अपॉन टोटल कार्ड कितने 52, यानी 1 अपॉन 26। कहने का मतलब यह है कि लाल रंग का गुलाम, लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं, तो ये तो ईंट का, डायमंड का और एक पान हार्ट का, 2 कलर होते हैं, 2 कलर तो क्या होते हैं जेक होते हैं 2, टोटल हमारे पास कार्ड कितने थे 52, तो 2 अपॉन 52। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पॉइंट है इसका लाल रंग का पत्ता, अब रेड कलर का कार्ड ऑफ रेड कलर, कार्ड ऑफ रेड कलर, लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 12, 13 ईंट के और 13 लाल पान के, यानी 13 डायमंड के और 13 इसके हार्ट के, तो किसके हो गए, तो टोटल कितने हो गए 26 पत्ते होते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी 26, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी कार्ड यानी इवेंट, फेवरेबल इवेंट, अनुकूल पत्ते अपॉन टोटल इवेंट यानी कुल कार्ड, कुल पत्ते, तो फेवरेबल टोटल कार्ड तो कितने हैं 26 अपॉन टोटल कार्ड यहाँ कितने हैं
2 यानी 1/2। लाल रंग के कितने होते हैं? लाल रंग की बात करो तो लाल रंग के 26 पत्ते को टोटल काट कितने हैं? 52 एंड 26/50 यानी 1/2। थर्ड पॉइंट क्या है? ईंट की वैल्यू, क्यून ऑफ डायमंड, ईंट की वैल्यू। तो क्यून ऑफ डायमंड यानी ईंट की बेगम की बात होगी तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13 और उसमें बेगम कितनी होती है? एक ही होती है। तो कितनी होती है? एक। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होगी उसकी वही अनुकूल पत्ते। अनुकूल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 1। बात पत्तों की बात कितनी होगी? 1 की। टोटल कितने होते हैं? 52 था 1/52। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट इसमें है हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता, कार्ड ऑफ स्पेयर। कार्ड ऑफ स्पेयर, हुक्म के पत्ते। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 13 और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? टोटल पत्ते हुक्म के कितने होते हैं? 13/52 यानी 1/4। तो हुक्म के पत्तों की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4। ये आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट।